हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमितेश आर्य है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट वे टू सक्सेस में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगें। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था, आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ और वो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दोस्तों, मैं कोई इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ, परंतु मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि कैसे मैंने इंग्लिश सीखी और कैसे मैं इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट हुआ। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है, इनफैक्ट मैंने अपने 15 साल के करियर में मैंने पाया है कि जो भी होनहार व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाता है। या फिर कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से। क्यों? क्योंकि उसको आगे कम्युनिकेट करना पड़ेगा और वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है बोलने का और वो उसमें पिछड़ जाता है। आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट आपकी क्वालिटी आपके कॉम्पिटिटर के क्वालिटी से अच्छी है, फिर भी आप पीछे रह जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, समझो इस बात को कि कैसे जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और दोस्तों, यदि आपने अपनी इंग्लिश नहीं सुधारी, आपने अपनी इंग्लिश की स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया, तो आप भी पिछड़ते चले जाओगे। तो दोस्तों, यदि एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके और आपके सक्सेस के रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कोई भी अड़चन आए, तो आपको उससे भागना नहीं चाहिए, उससे डर कर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसके डट कर मुकाबला करना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। चलिए, इंग्लिश के भूत को उतारते हैं और समझते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स में कि कैसे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इंग्लिश को हमने बनाया है। इंग्लिश को हमने बनाया है, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम इसको सीख नहीं सकते। तो इस भूत को उतार दीजिए कि इंग्लिश मेरे बस की नहीं है या इंग्लिश मैं नहीं सीख सकता। आपको कमिट करना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, यही मेरा दूसरा स्टेप है कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है। आपको कमिट करना है कि यस, मैं इंग्लिश सीख के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए कि कौन कौन कमिट कर रहा है कि यस, आई कमिट, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन लर्न और आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए मुझे। दोस्तों, जो मेरा तीसरा पार्ट है, वो थोड़ा सा तो मुश्किल है, परंतु जब आप उसको अपनाओगे, बार बार रिपीट करोगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। और वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब भी आप देखो या आप सुनो या आप कहो, जो भी बोलो, सारी चीजें आपको इंग्लिश में ही करनी है। जैसे जब आप मार्केट में जाते हैं या फिर किसी एक गली में गुजरते हैं जो एक स्पेसिफिक एक मटेरियल की है, जैसे पर्दे की है, तो आप देखोगे पर्दे ही पर्दे, या फिर आप देखोगे कूलर ही कूलर। तो उसी तरह दोस्तों, आपको भी यह समझना होगा कि जब भी आप करें, जो भी करें, आपके माइंड में आना चाहिए इंग्लिश ही इंग्लिश। जब तक आपके माइंड में इंग्लिश नहीं आएगा दोस्तों, आप फ्लुएंटली नहीं बोल सकोगे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मेरे पीछे क्या है, बताइए। चलिए ये बताइए, किस किस ने कहा दीवार है? नहीं, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है और आपको बोलना है कि यह वॉल है।
और आप इसको फुल सेंटेंस बोल सकते हैं कि वॉल इज बिहाइंड यू। और जैसे मैं और देखूं, मैंने ऊपर देखा, ऊपर मुझे छत दिखी। आपको जैसे ही आपने हिंदी में बोला छत, उसी टाइम सेकंड थॉट आना चाहिए कि वॉल, सॉरी रूफ। जैसे ही आप ऊपर देखोगे रूफ, पीछे दीवार तो वॉल। आप अपने बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं। जो भी आप बॉडी पार्ट्स में जब भी आपको दिखे, जैसे हथेली, हथेली नहीं इसको पाम, हैंड्स, नोज, फेस, और नंबर्स, जैसे मैंने बोला कितने नंबर, तो आप इसको 5 नहीं बोलोगे, ये 5। जब तक आपके माइंड में वो इंग्लिश नहीं आएगी, उसका इंग्लिश का वर्ड नहीं आएगा, जब तक दोस्तों आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप जो भी देखो इंग्लिश में देखो, जो भी कहो इंग्लिश में कहो। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी वस्तु आपको दिखे, उसका इंग्लिश में उसका वर्ड ढूंढो। आपके माइंड में जब तक वो इंग्लिश का वर्ड नहीं आएगा, आप इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकोगे। दोस्तों इंग्लिश का वर्ड बहुत जरूरी है। थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचो और जो भी करो इंग्लिश का करो। आपके माइंड में, आपके ब्लड में, आपकी सांसों में, जब भी आप इनहेल करो या एक्सहेल करो, जो भी करो आप इंग्लिश में करो। दोस्तों इंग्लिश सीखना तो दूसरा स्टेप है। सबसे पहले हमें इंग्लिश का भूत उतारना है। उससे लड़ो, उससे कहो कि कौन है तू, तू जानती नहीं मुझे, 2 मिनट में, चुटकियों में मैं तुझे सीख के तुझे आउट कर सकता हूं। उससे लड़ाई करो, अपना एटीट्यूड लाओ, और दोस्तों जोश लाओ, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाओ। जो भी करो इंग्लिश में करो। दुनिया चाहे जो भी कहे दोस्तों, दुनिया को मजाक उड़ाने दो। पहले पहले दुनिया मजाक उड़ाती है, उसके बाद वही दुनिया आपको सैल्यूट करती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल कुछ नए टिप्स के साथ फिर से मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।